Good afternoon, all students. Lesson 2, Sexual Reproduction. Lesson 2, Sexual Reproduction. Sexual reproduction in flowering plant. In flowering plants. अब इस टॉपिक में जो लेसन 2 है, आपको रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म जो लेसन 1 में मैंने पढ़ाया था, अब यहाँ पे आप प्लांट के बारे में काफी इनलार्ज स्टडी करेंगे। तो अब फ्लावरिंग, जैसा कि आपने प्रीवियस क्लास में, फर्स्ट ईयर क्लास में आपने पढ़ा है कि फ्लावरिंग प्लांट किसे कहते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स दैट मींस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स को कहा जाता है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट को एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स, स्पर्म मीन्स होता है सीड। ऐसे फ्लावर जो फ्लावरिंग करते हैं, अपने सीड उत्पादित करते हैं और कवर्ड होते हैं, तो उन्हें एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट में एक मोनोकॉटिलिडन्स है और दूसरा डाइकॉटिलिडन। तो मोनोकॉटिलिडन्स जिसमें सिंगल कॉटिलिडन होगा वो मोनोकॉटिलिडन्स कहलाएगा, और जिसमें दो कॉटिलिडन्स पाए जाएंगे, दो बीज पत्र पाए जाएंगे, उसे डाइकॉटिलिडन्स कहते हैं। अब फ्लावरिंग प्लांट्स में आपने फर्स्ट ईयर में प्लांट किंगडम पढ़ा होगा। उस प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में अध्ययन किया होगा, और उसमें जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, जो फ्लावर उत्पादित करता है, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ द सूट, मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, ये फ्लावर की डिफिनेशन होगी। मॉडिफिकेशन ऑफ सूट या मॉडिफाइड सूट इज नोन एज फ्लावर। दूसरी कंडीशन ये है कि इसमें जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, यानी रिड्यूस्ड दोनों मेल और फीमेल गैमेट्स, मतलब हाईली रिड्यूस्ड एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में पाए जाते हैं। हाईली रिड्यूस्ड male gametophyte and female gametophyte। आगे चल के मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में पढ़ेंगे। पहले से अभी थोड़ी सी जानकारी समझिए।
तो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स मॉडिफिकेशन ऑफ सूट, दैट मीन्स मॉडिफाइड सूट, इस तरह कहा जा सकता है, दैट मीन्स ए फ्लावर। ये फ्लावर की डेफिनेशन है। और दूसरे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का एक और अच्छा सा कैरेक्टर है जो हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट एंड फीमेल गैमेटोफाइट्स। ये प्लांट किंगडम में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का डिस्टिंक्ट कैरेक्टर है। अब ऐसा क्या आवश्यकता पड़ी कि जिसमें फ्लावर का इंपॉर्टेंस आया, जो साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वो फ्लावर में ही है, एनी अदर प्लेस पे नहीं है। और जो फ्लावर है फ्लावर में एक वेजिटेटिव पार्ट्स होगा और दूसरा रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होगा। वेजिटेटिव पार्ट्स कैलिक्स होगा, दूसरा करोला होगा। रिप्रोडक्टिव पार्ट्स स्टैमेन और पिस्टिल। कैलिक्स ग्रीन कलर के होंगे। दो पार्ट्स हैं फ्लावर के, वेजिटेटिव पार्ट्स एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। जैसा कि लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ द फ्लावर में रिप्रेजेंट किया जाएगा, एलस ऑफ फ्लावर। लॉन्गिट्यूडिनल एलस मींस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर्स में आप ये देख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं, ये एसेसरी पार्ट्स इधर देख रहे हैं जिसको हम वेजिटेटिव पार्ट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पे कैलिक्स है, ये करोला है और ये स्टेमन्स है। ये आपका स्टिग्मा है, ये स्टाइल है, ये ओवरी है। तो यहाँ पे ये जो यहाँ नीचे ये थैलस है,
और ये पेडिसल। पेडिसल किसे कहेंगे? स्टाक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडिसल। अब इस पेडिसल में जो स्वेलन पोर्शन है वो दैट मीन्स थैलस है, जिसमें ओवरी या पिस्टिल्स, कैलिक्स और करोला और स्टेमेंस प्रेजेंट। यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स एंड एसेसरी पार्ट्स ऑफ द फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं। अब कंडीशन आ रही है कि कैलिक्स किसे कहेंगे, थैलस किसे कहेंगे, कैलिक्स किसे कहेंगे, करोला किसे कहेंगे, स्टेमेंस किसे कहेंगे और स्टिग्मा किसे कहेंगे, स्टाइल किसे कहेंगे, और ये ओवरी है, पेडसेल है। तो स्टॉक ऑफ द फ्लावर इज नोन एज पेडसेल। स्टॉक ऑफ फ्लावर इज नोन एज पेडसेल। थैलस, जो पेडसेल का अपर पोर्शन स्वेलन हो जाता है, जिसमें the whole of the flower parts which are situated या inserted is known as thallus. thallus का दूसरा नाम टोरस भी। दूसरी कंडीशन में आप कैलिक्स में देखेंगे, कैलिक्स जो ग्रीन कलर के होंगे और ये सेपल होंगे, जिसे सेपल इसकी यूनिट है, ग्रीन कलर के होंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे। फोटोसिंथेसिस करने के बाद इसमें फूड मटेरियल्स होगा और वो फूड मटेरियल्स प्लांट को प्रोवाइड होगा या फ्लावर को प्रोवाइड होगा। दूसरी कंडीशन करोला की है, ये कलर्ड होंगे, इसकी यूनिट पेटल कहलाएगी, और ये अट्रैक्शन ऑफ पोलिनेटर्स, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे और हेल्प पॉलिनेस, परागण की क्रिया में हेल्प करेंगे। जबकि कैलिक्स आपका ग्रीन कलर का होगा, फोटोसिंथेसिस करेगा, प्रोटेक्शन करेगा इनर ऑफ द होल ऑफ द फ्लावर पार्ट्स। अब जहां पे हमने एंडोसियम की बात कही थी या स्टेमेंस की बात कही थी, जिसको पुमंग कहेंगे, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है और ये दो पार्ट से मिलकर के बना हुआ है, एक एंथर है और दूसरा फिलामेंट। जब हम एंडोसियम सिंगल का अध्ययन करेंगे, अगर यहाँ पे सिंगल ये एंथर्स दिख रहा है, सिंगल एंथर्स है, ये फिलामेंट्स लाइक स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, जिसे नोन एज ए फिलामेंट कहेंगे। ये लोब लाइक स्ट्रक्चर्स है और जिसे हम एंथर कहें। अब ये एंथर्स में अगर एक थीका पाया जाएगा, एक कोष्ठ पाया जाएगा, एक लाक्यूल पाया जाएगा, तो इसको हम नाम मोनोथीकस कहें, मोनोथीकस। अगर ये एंथर्स में दो लोब पाए जाएंगे तो डाइथीकस कहलाएगा। सिंगल लोब पाया जाएगा तो मोनोथीकस है,
सिंगल लोब, और डाइथिकस में 2 लोब पाए जाएंगे, जिसे हम डाइथिकस कहेंगे। एक स्टेमेंस में 2 पार्ट्स होते हैं, एक एंथर्स होता है, दूसरा फिलामेंट्स होता है, और इसी एंथर्स में के द्वारा पोलन ग्रेन्स रिलीज होंगे। उसके बारे में डिटेल में फिर स्टडी करेंगे। अब कंडीशन है कि फ्लावर का क्यों इंपॉर्टेंस है, फ्लावर की स्टडी क्यों की गई, एक टिपिकल फ्लावर का अध्ययन क्यों किया गया है, फ्लावर्स का अध्ययन क्यों आवश्यक हुआ। एस्थेटिक वैल्यू है, प्रयोग होगा, क्योंकि फ्लावर्स इंटीमेट रिलेशन ऑफ द ह्यूमन लाइफ। सिंबल ऑफ लव है, अफेक्शन है, हैप्पीनेस, ग्रीफ, एटसेट्रा। फ्लावर का सिंबल ऑफ लव में, अफेक्शन में, हैप्पीनेस में, और भी जो सेरेमनी आते हैं उस पे, इनागुरेशन, उसमें इसका हेल्पफुल है। दूसरा कंडीशन में ऑर्नामेंटल है। ऑर्नामेंटल जो भी फ्लावर हैं, ऑर्नामेंटल के रूप में, सजावट पौधे के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और जब फ्लावर की खेती की जाती है उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। कितनी इंपॉर्टेंस आप दी, फ्लावर हो गया, एस्थेटिक वैल्यू है जो ह्यूमन सिविलाइजेशन में भागीदारी है। दूसरा सिंबल है, लव है, अफेक्शन है, ग्रीफ है, हैप्पीनेस है। इन कंडीशन में फ्लावर का इंपॉर्टेंस है। और दूसरी कंडीशन ऑर्नामेंटल प्लांट्स के रूप में ये ग्रो कराए जाते हैं। जब फ्लावर की खेती की जाती है उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। अब फ्लावर में 3 कंडीशन आ रही।
प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के पहले की स्टेज है, जिसे हम प्री फर्टिलाइजेशन कहेंगे, यानी फ्लावर इवेंट्स, फ्लावर्स में जो घटनाएं हो रही हैं कौन कौन सी हैं, प्री फर्टिलाइजेशन है, यानी फर्टिलाइजेशन के जो पहले की स्टेज है। फर्टिलाइजेशन में मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हुआ जिससे जाइगोट बना। जाइगोट के आफ्टर की जो कंडीशन बन रही है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन है। तो ये 3 प्रोसेस हैं जिनको हमें अध्ययन करने की आवश्यकता है। प्री फर्टिलाइजेशन events and structure stamen, pistillate, pistil and pollination। अब स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स है जिसमें आपने एंथर, जैसा कि मैंने पहले पढ़ाया था, एंथर और दूसरा फिलामेंट। इसी स्टेमेंस में माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन होगा। ये माइक्रोस्पोर्स जब आर्ची स्पोरियम स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है, स्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट है जिसमें वेल डेवलप्ड स्पोरोजिनस टिश्यू, स्पोरोजिनस मास ऑफ द सेल्स पाए जाएंगे और वो एक सेल उसकी आर्ची स्पोरियम के रूप में, आर्ची स्पोरियम के रूप में बिहेव करती है, जिसमें इस पोलन मदर सेल पीएमसी एक नाम आता है जिसका नाम है पोलन मदर सेल, या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसमें मियाटिक डिवीजन होगा, मियाटिक या रिडक्शन डिवीजन होगा, जिसमें जो स्पोर्स बनेंगे वो हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स कहलाते हैं। ये हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स मेल गैमेटोफाइट का जन्म देता है। अब ये माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन्स दो लेयर का बना होगा, एक स्पाइनस होगा जो बाहर के स्पाइनस है, जो कांटेनुमा संरचना है जिसे हम एक्जाइन कहते हैं, और जो इसके अंदर की लेयर है जिसे हम इंटाइन कहते हैं, ये स्मूथ है।
ये एंजाइम स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। जहां पर स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट होगा वहां पे जर्मपोर प्रेजेंट है। सपोज करिए यहाँ पे स्पोरोपोलेनिन एब्सेंट है तो यहाँ पे इसका जर्मपोर प्रेजेंट। पोलन ग्रेन्स फॉसिल के अध्ययन में सहायक हुए उसकी ये कंडीशन पे, क्योंकि उस स्पोरोपोलेनिन में कोई एंजाइम्स इसको डिग्रेड नहीं कर सकता है, यानी वो नष्ट नहीं होगा, जो तो बना रहेगा और काफी वर्षों तक ये मतलब सुरक्षित रहेगा। इंटाइन जो है सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होगी, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। अब जब ये अनफेवरेबल कंडीशन में पड़ा रहेगा, जब इसको फेवरेबल कंडीशन आएगी तो यहां से क्या होगा, ये डिवीजन करेगा। डिवीजन, क्योंकि यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म किसे कहेंगे, जिसमें साइटोप्लाज्म और यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म एक शब्द दे दिया गया, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस को कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर जिसे हम पोलन ग्रेन्स के नाम से जानते हैं, और ये माइक्रोस्पोर डिवाइड होगा माइक्रोस्पोर्स डिवाइड होगा, और जो बड़ी सेल होगी वो वेजिटेटिव सेल कहलाएगी, और जो स्मॉल सेल होगी वो जनरेटिव सेल कहलाएगी। वेजिटेटिव सेल और जो स्मॉल सेल है वो जनरेटिव सेल होगी। जब मेल गैमेटोफाइट्स दो सेल में बटा हुआ है, एक वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल से लार्ज सेल होगी, जनरेटिव सेल्स स्मॉल सेल होगी। और ये स्मॉल सेल जब ये टू सेल्ड स्टेज स्ट्रक्चर्स है व्हिच हेल्प इन पोलिनेशन, हेल्प इन पोलिनेशन। और ये 60% प्लांट में, 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखने को मिलती है। जब ये जनरेटिव सेल्स दो गैमेट्स में डिवाइड होती है, एक वेजिटेटिव सेल हो गई, वेजिटेटिव सेल, और ये दो सेल, दो गैमेट्स में, तो ये थ्री सेल्ड स्ट्रक्चर्स सेटिंग होगा पोलन ग्रेन्स ऑन दी स्टिग्मा में, थ्री सेल्ड स्टेज। ये भी प्लांट में देखने को मिलेगा, और ये 40% प्लांटों में देखने को थ्री सेल्ड स्टेज देखने को मिलती है। अब ये माइक्रोस्पोर से जिसको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं, ये पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा में
फ्लावर के स्टिग्मा में, क्योंकि स्टिग्मा स्टाइकी होता है, चिपचिपा होता है, और वहां पर ये पोलन ग्रेन्स गिर जाते हैं, और जहां पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं है वहां पे जर्मपोर पाया जाता है। जब ये जर्मपोर पाया जाएगा तो वहीं से पोलन ट्यूब का जन्म, पोलन वेजिटेटिव सेल पोलन ट्यूब बनाएगी, और जनरेटिव सेल्स 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब ये पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर प्रेजेंट होगी तो उस प्रक्रिया को हम साइफोनोगेमी कहते हैं। तो अभी हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में भी अध्ययन करेंगे। कल नेक्स्ट डे में आपका क्लास होगा जिसमें डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट्स। ऑल द स्टूडेंट वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स।